बदल जल्दी। तुम देखो मैं नहीं रख रहा। अरे बदलना। छोड़ दो। भाई अब इस दूसरे नेवले का क्या करें? अरे करना क्या है, अपने साथ ले ले, अपने पास रखेंगे इसे। भाई जब वो नागिन पकड़ में आ जाएगी ना तो हम उसे नकली नेवला दिखा दिखा के डराएंगे। अरे हाँ हाँ, बाद में खेलिए इससे। चल अब जल्दी यहां से निकल। देख बबल, अपना ना खिड़की में से हाथ और मुंह बाहर मत निकालना। अपने सामान को संभाल के रखना, और कोई गैर अगर तुझे कुछ भी दे तो लेने की जरूरत ना है। भैया आप लोग बाहर जा रहे हो, मैं नहीं जा रहा। कोई कहीं भी जाए लेकिन तू अपना ख्याल रखियो। सच में मुझे सबसे ज्यादा चिंता तेरी सुरक्षा की हो रही है। छोरा तू अपना ख्याल रखना। दादी तू चिंता मत कर, मैं तेरा पोता हूं ना। खून में उबाल और पहलवानी का कमाल बचपन से है मुझ में। आज मैं सच सबके सामने लाकर रहूंगा। मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ इच्छा नागिन ना निकले, और अगर वो निकल आई तो दूध फ्रिज में रखा है लेकिन ठंडा मत देना। अरे क्यों ना देना, सांप निकल आए तो उठा के डंडा देना। चुप कर। अरे दादी आप लोग जाकर आओ, मैं यहाँ संभालता हूँ। ठीक है बेटा, जीता रहे। अरे छोरे, देख जो जो दांव मैंने तुझे सिखाए है ना, मैं वही इस्तेमाल करूंगा पिताजी। ना ना वो सब नहीं करना है। अरे वो सांप है, कोई पहलवान थोड़ी है। तू डंडे से वार करना, ठीक है? जी, जी। हाँ। अच्छा चल माँ चल। तो चिंता मत कर, हमने अपना काम कर दिया है। कैसा काम? वो अरे एक मिनट। अरे भैंसों की मालिश से लेके तबेले की सफाई तक सारा काम कर दिया है। तुझे कुछ भी करने की जरूरत ना है, तू बस अपना ख्याल रखियो। ठीक है, ख्याल रखियो अपना। आज पहले बब्बल खत्म, उसके बाद इच्छा का अभियान खत्म, और उसके बाद नागों और इंसानों की दोस्ती की सोच खत्म। इच्छा, इच्छा बाहर आओ ना। आई बब्बल जी। इंसान तो हमेशा अपनी मौत से दूर भागता है। ये पहला इंसान है जो अपनी मौत को अपने पास खुद बुला रहा है। इच्छा ये आओ ना, कितना प्यारा निकला देखो। बब्बल, मुझे पता है कि ये नेवला नकली है, अब वो किसी काम तो आया, लेकिन तुझे नहीं पता कि मैं असली नागिन हूँ। ये तो बिना डरे नेवले की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये नागिन नहीं है। देखो सच में बहुत ही प्यारा नेवला है।
ये असली कैसे हो गया? ये असली कैसे हो गया? इच्छा, इच्छा, दादी का शक सही निकला। इच्छा नागिन है। लेकिन मुझे इच्छा को बचाना ही होगा। हट! अरे हट! इच्छा हट अब! बबल जी, ये चिरमिरी यहाँ क्या कर रही है? अच्छा तुम यहाँ तो फिर ये बबल जी, आप सांप को पकड़ के क्यों खड़े हैं? बबल जी, इच्छा वो सब बाद में, पहले मुझे सांप को नेवले से बचाना होगा। मेरी हेल्प करो अच्छा प्लीज। बबल जी, ये सांप मुझे दीजिए। आप तब तक इस नेवले को संभालिए। इच्छा, आज किस्मत ने फिर तेरा साथ दिया, पर इस बार माफ। बब्बल जी, सब क्या है बब्बल जी? खुशी। किस बात की खुशी? वो इच्छा, तुम वो नहीं हो ना, तो मैं वो हो गया। हाँ? मैं क्या नहीं हूँ और अब क्या हो गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आया बब्बल जी। अरे इच्छा, वो मैं भी नहीं समझा था, लेकिन अब समझा तो समझ में आया कि पहले समझ जाना चाहिए था। किसी समझने वाली कोई बात ही नहीं थी। समझी तुम? बब्बल जी, क्या बात है? खुल के बताइए। अरे बबल, कहाँ है? पहले दादी को समझाता हूँ, फिर तुम्हारी बारी, ठीक है? हे नागुमी देव, कम से कम इनका शक तो दूर हुआ। दादी, दादी, आपका शक गलत निकला। हाँ दादी, इच्छा नागिन नहीं है। हाँ, हमने उसमें शक करके बहुत बड़ी गलती की।
उस नेवले ने इच्छा को काटना तो दूर, उसकी तरफ देखा तक नहीं। हो सकता है नेवले की नजर कमजोर हो। अरे ना हो सके उस नेवले की नजर कमजोर हो। अरे भाई मैंने भी यही कहा। आप भी ना, मुझे लगता है बूढ़ा नेवला ले आए हो। इसका मतलब इन्होंने नकली नेवले को असली नेवले से बदल दिया था, और ऊपर से वो भूल गया। क्या भूल गया वो? काटना? काटना नहीं, अपना चश्मा लाना। और वो बेचारे के पास थारे जैसी लाल किताब भी तो ना है। अरे दादी, बात तो वहीं आ जाती ना फिर। बिना चश्मे के होती भी तो पढ़ता कैसे वो? अगर तू चुप ना हुआ तो एक थप्पड़ में तेरी नजर बिगाड़ दूंगा मैं। बब्बल बता आगे क्या हुआ? हाँ पिताजी, हाँ। जब मैंने उस नेवले को इच्छा की तरफ छोड़ा तो उस नेवले ने किसी और सांप को पकड़ लिया। देखा चाचू, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था इच्छा कोई नागिन वागिन नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इच्छा इस घर में अच्छे से रह सकेगी हमारे साथ। अच्छा हुआ सच सामने आया, फजूल की गलतफहमी रख के क्या फायदा। अप्पू 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 अप्पू, आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो, इस घर के लोगों को यकीन हो गया कि मैं नागिन नहीं हूँ। यस, अब तुम जितने दिन चाहो यहाँ पर आराम से रह सकती हो। पता है अप्पू, जब किसी को अपनी पहचान छुपानी पड़ती है तब बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे तो खुशी हो रही है। और ये सब तेरे और इस घर के लोगों के प्यार का नतीजा है। अच्छा सुना, हाँ, आई एम सॉरी। ये किस बात के लिए? वो चाचू ने ही मुझे कहा था कि वो नेवला नकली है, और मैंने यहाँ पर आके तुम्हें सब कुछ बता दिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? एक मिनट, असली नेवला नकली नेवला, ये सब तूने मुझे कब बताया? आज सुबह ही तो मैं यहाँ आया था, हमारी इतनी लंबी चौड़ी बात हुई थी। अप्पू, सुबह तूने जिससे बात की ना, वो मैं नहीं, चिरमिरी थी। चिरमिरी? हाँ, मुखिया जी की बेटी है। मैं नागिस्तान में फंस गई थी ना, तो शायद वो आ गई होगी मेरा रूप लेकर। ओह, तभी क्या? उसने मेरे को गाल पे पप्पी दी और मेरा गाल ही जला दिया। नहीं, अरे पागल, मैं तो असली वाली इच्छा हूँ ना। अब जला? नहीं, थैंक यू। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, तुझे और इस घर के लोगों को। इच्छा है, प्रॉमिस, तुम्हारे नागिन होने का राज किसी को पता नहीं चलेगा। मैं जानती हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड के पेट में मेरे सारे राज सुरक्षित है ना? चल। खड़क, दिवाली की शुभकामनाएं। तुझे भी। अरे पिताजी, हम तो आपके पैर छू के आपको दिवाली की बधाई देने आए थे, और आप तो ऐसे कूद रहे हो जैसे आपकी धोती में बम लगाने आए हो। तो कम से कम बता के तो आना चाहिए ना। अब छुओ। पिताजी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मेरा मतलब है कि ये होली आपके जीवन में बहुत सारे रंग भर दे। मेरा कहने का मतलब है कि ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां ले आए पिताजी। इसीलिए एक बार फिर से मैं आपको रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। माँ, इस चोरे की बीमारी तो बढ़ती जा रही है। अरे भाई, दिवाली है, दिवाली।
अरे पिताजी, डांटने का कोई फायदा ना है। उसे समझाओ कि आज दिवाली है। तूने सुन लिया? तू समझा दे। अरे ये सब छोड़ो, अब तुम जल्दी से बधाई दो। दिवाली की बहुत बहुत बधाई दादी, हम तीनों की तरफ से। तुम्हें भी बधाई। तुम तीनों को भी बधाई। जुग जुग जियो। दूध घी पियो और अपने बाप जैसे पहलवान बनो। दादी, बैठ। आज मुझे बड़ा वाला पटाखा चाहिए। क्यों? अरे वो अपना मुकुंद है ना। हाँ अरे वो अपने मास्टर का लड़का। हाँ, वही। पिछली बार होली पे उसने मेरे पे बड़ा वाला गुब्बारा मार के बोला था कि बुरा ना मानो होली है। आज मैं उसके ऊपर बड़ा वाला बम फेंक कर बोलूंगा कि बुरा ना मानो दिवाली है। छोरा ये सब भूल जा। अरे यही तो खराबी है मुझ में दादी, मैं कुछ भी भूलता ना हूं। और आज मुझे वो बड़ा वाला मिठाई का डब्बा चाहिए ही चाहिए बस। अरे अभी बम की बात कर रहा था, अभी से मिठाई का डब्बा। ठीक है, मिल जाएगा। दादी जी, पिताजी, आप दोनों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आपको भी भाभी। दादी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। दादी, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुझे भी बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी दिवाली। अच्छा, आपको भी बब्बल जी। मेरा घर, मेरा परिवार, आखिर पहुंच ही गया मैं अपने घर पर। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। घर की आखिरी बूंद की तूने अपने हाथों से अपने घर वालों की कब्र खो दी है। अब चल मेरे साथ, छोड़, दोनों मिलकर तेरे घर वालों की बर्बादी देखेंगे। छोड़ मुझे। क्या बात है बापू, तो बड़ा लंबा रुक के रहा है नागिस्तान में। क्या बताऊं, माँ ने आने ही नहीं दिया। तुम्हें तो पता है कि मेरी माँ की ममता सबद से परे होती है। सही कहा, बच्चा अगर गुम हो जाए तो बहुत रोती है और अपने आप वापस आ जाए तो तबीयत से धोती है। माँ की ममता समझ के परे होती है। मुझे पता है, बचपन में तू बहुत पिटा है ना। अच्छा ये छोड़, बता तू चिरमिरी से मिला? हाँ मिला ना, तेरा कल वाला किस्सा नागिस्तान में बहुत प्रसिद्ध कर दिया उसने। चिरमिरी तेरी तारीफ करते नहीं थकती, इच्छा बहुत बहादुर है। पहले मैं उसे गलत समझती थी, लेकिन अब पता लगा वो तो यहाँ मेरी मदद करने आई थी। और तो और हब्बल जी आप? इच्छा जी वो हाँ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, मुझे क्या होगा? वो आप मुझे इच्छा जी बुला रहे हैं। ओह इच्छा, मैं तुम्हें दिवाली की बधाई देने आया हूँ। तो जो बाहर दी थी वो किस लिए थी? पिछली दिवाली के लिए दी थी।
आज वाली के लिए मैं अभी देने आया हूं। अच्छा, सॉरी। किस लिए बब्बल जी? मैंने तुम्हारी अच्छाइयों को बुलाकर तुम पर शक किया, तुम्हें एक इच्छाधारी नागिन समझा, लेकिन तुम तो बहुत प्यारी हो, तुम कभी इच्छाधारी नागिन हो ही नहीं सकती। क्यों? इच्छाधारी नाग अच्छे नहीं हो सकते क्या? होते होंगे, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बिल्कुल इच्छाधारी नागिन हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक इंसान, और वो भी बहुत ही प्यारी प्यारी। बब्बल जी, माफी मांग रहे हो तो भी दिल दुखाकर, क्योंकि ये भी मानते हैं कि नाग और इंसान में कोई रिश्ता नहीं हो सकता।